हेलो एवरीवन, दिस मैम दिरोज। आप देख रहे हैं स्टडी मॉज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह इसके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, आते हैं पहले से भी, लेकिन इसके क्वेश्चन अब आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हर तरीके के एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं, तो पूरी चीज़ें डिटेल से समझनी है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं। तो देखो, अपने पास में हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा आने चाहिए। 2 पॉइंट आपके पास में आने चाहिए। पहला कौन सा पॉइंट है? पहला होना चाहिए अपने पास में, पहला होना चाहिए सर उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन। अपने पास में उन्नयन कोण क्या होगा? पहला आपको ये पता होना चाहिए कि उन्नयन कारण क्या होता है, बनता किससे है, क्या चीज़ होती है। सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको और समझते हुए चलना है। एक होता है अपने पास में अवनमन कोण। क्या? अवनमन। अपने पास में अवनमन कोण। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती हैं तो बाकी आप आसानी से इनके कुछ सवाल को आसानी से, बहुत आसानी से मेरे समझाने के बाद में आप इन सवालों को कर लोगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, अपने पास में उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण ये होता है कि अपने पास में जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे अपन यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और इन दोनों का बेस दोनों का ही क्या है? इन दोनों का बेस दोनों का ही धरातल, तो दोनों के समतल, एक ही समतल पे खड़े हैं दोनों। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये अपने पास में यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई मीनार अपने पास में, ये कोई क्या है? मीनार है। और इस मीनार को ये आदमी इस तरह से देख रहा है। ठीक है, इस मीनार को इसकी चोटी पे देख रहा है। क्या देख रहा है? इसकी चोटी पे ये देख रहा है। तो इसकी चोटी के साथ में ये वाला, और ये अपने पास में इसकी आंख से जो बन रहा है ना, चोटी और इसकी आंख के बीच का जो ये वाला एंगल बन रहा है, यानी कि इसकी चोटी, इस मीनार की चोटी और उस आंख का जो बेस है उस पे जो बन रहा है, उसको बोलते हैं अपने पास में उन्नयन कोण। उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन उन्नयन कोण बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोला जाता है। इस बात को समझें। ठीक है, दूसरा अपन क्या होता है, देखिए समझिए, मैं आपको बहुत इतने इजी तरीके से भी समझा दूंगा कि आपको मतलब बिल्कुल डिट्टो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी उन्नयन कोण बनेगा ना, तो वस्तु हमेशा ऊपर होगी। क्या होगी? वस्तु हमेशा ऊपर होगी। इस बात को ध्यान रखें। इससे एक चीज़ ये भी समझा सकते हैं मन कि सर जी, जब भी अपने पास में क्या, कि जब भी अपने पास में उन्नयन कोण बनाना होगा ना, तो अपन को ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। यानी कि जब भी उन्नयन कोण बनेगा, अपन को कहाँ देखना? ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अपन उन्नयन कोण बनाएंगे तो अपन को कहाँ देखना है? वस्तु ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है ना, वस्तु हमेशा ऊपर होगी। लेकिन जैसे अवनमन कोण बनाना है, अवनमन कोण में क्या क्या बनाएंगे? यानी कि जैसे अपन यहाँ पे कोई मकान है, यानी इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे वस्तु है। कहाँ है वस्तु? अपने पास में, ये वस्तु अपने पास में यहाँ पे हूँ मैं, और इससे अपन को इन दोनों के बीच में ये वस्तु को देख रहे हैं अपन। क्या देख रहे हैं? वस्तु को मैं इसको देख रहा हूँ। इस वस्तु को और इसकी आँख के बीच में ये जो क्षैतिज अपने पास में, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण इनको बोला जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत ही सरल तरीके से आप किस तरह से याद रख सकते हो कि जब भी आपको उन्नयन कोण बनाना है ना, तो आप ये ध्यान रखो कि आपको ऊपर की तरफ देखना। ऊपर का मतलब यानी कि आपको देखो, इस आंख से ऊपर की ओर झांकना है। कहाँ झांकना है? ऊपर की ओर। लेकिन जैसे अवनमन कोण बनाएंगे ना, तो आपको हमेशा नीचे की तरफ देखना है। आपको कहाँ देखना है? नीचे की तरफ देखोगे तो कौन सा अवनमन कोण बनेगा, ऊपर की तरफ देखोगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। इन बातों को ध्यान रखें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ देखना है इसमें। और इसमें लिख सकते हैं कि जब भी अवनमन कोण बनेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि वस्तु को अपन किसकी तरफ देखेंगे? नीचे की तरफ अपन देखने वाले हैं। तो ये अपने पास में नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ देखेंगे अपन, वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे। तो ये उन्नयन कोण है और ये अवनमन कोण है। अब आप बोलोगे कि सर जी क्वेश्चन कैसे आता है, वो चीज़ हमको समझाइए कि क्वेश्चन इसमें किस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर देख लेंगे अपन। ठीक है, देखो ये आ गया ना समझ में। तो अब देखो अपने पास में क्वेश्चन किस तरह का पूछेंगे। देखिए, अपन से क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि भाई साहब, अपने पास में कि एक ये मीनार है, ये मीनार अपने पास में, ठीक है, ये एक मीनार है, और इस मीनार का ये देखो जो क्षैतिज होती है ना, इसी को पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु या पाद बिंदु बोल देंगे।
ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसकी पाद बिंदु से दूरी इतनी है, इसकी पाद बिंदु से इतनी दूरी है, ठीक है। तो इसको पाद बिंदु बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि इस मीनार के साथ के अपने पास में, इस मीनार के साथ में उन्नयन कोण, अब देखो उन्नयन कोण है तो कहाँ देखना है अपन को, मैंने बताया कि जब भी उन्नयन कोण बनाएंगे तो ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ इन दोनों के साथ में बन रहा है उन्नयन कोण, तो ये उन्नयन कोण अपने पास में 30 डिग्री बन रहा है। ये उन्नयन कोण अपने पास में, ये ए है, ये बी है और ये सी है अपने पास में। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है और आपको हाइट दे रखी है, या फिर आप हाइट मान लेते हैं कि अपने पास में आपको ये दे रखा है, ये अपने पास में 15 दे रखा है। कितना दे रखा है? 15। आपको पता है कि ये समकोण है तो ये 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास में, ये हो जाएगा 60 डिग्री। बोलो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे पूछिए कि ए बी की वैल्यू बता दीजिए, ए बी की वैल्यू आप बता दीजिए, ए बी बताइए, या हाइट आपको हाइट मुझे समझा दीजिए, ठीक है। तो ये अवनमन कोण समझ में आ गया ना। अवनमन कोण, उन्नयन कोण समझिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। देखिए आप समझिए, आपको ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, तो देखो इसको मान लेते हैं कि ये जो हाइट है इसको एच मान लूँ मैं। क्या मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊँगा। डायरेक्ट मेथड नहीं बताऊँगा, तो पहले बेसिक जान लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको पता है कि ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, बेस है। तो मुझे बताओ कि लंब और बेस अपने पास में, यानी कि अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अपने पास में ये tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी होता है कि नहीं होता? आपने बोला बिल्कुल होता है। ए बी अपॉन बी सी होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता? आपने बोला बिल्कुल होता है। tan थीटा की जगह कितना है, 30 अपने पास में, तो tan 30 हो जाएगा। आगे के नहीं आएगी tan 30 बिल्कुल। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू एच है। बी सी की वैल्यू कितनी है, तो सर जी बी सी की वैल्यू 15 है। बी सी की वैल्यू एच अपॉन 15 हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे अपन इधर बता देंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर अपने पास में h अपॉन ये अपने पास में 15 हो जाएगा। h की वैल्यू निकालनी तो कितना आ जाएगा, h की वैल्यू निकालने के लिए 15 ये आ जाएगा अपने पास में कितना, √3 आएगा। मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगा कि डायरेक्ट इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा कि अपन इतना सॉल्व करेंगे तब जाके इसको लाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आप सीखिए, देखो है ना। और ये ध्यान रखना कि कभी भी किसी को भी नीचे रूट के अंदर पसंद नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसका प्रमीकरण कर देंगे। नीचे वाली जो संख्या है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो, उसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या ये बन जाएगा। तो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 ही आता है। कितना आता है, 3। तो ये 15 गुणा ये 3 हो जाएगा, और नीचे ये 3 है, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। एच की वैल्यू जो आई है, एच जो भी एच कितना आ गया, एच जो आया अपने पास में, एच अपने पास में 5√3 आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अपने पास में आता है एग्जाम में, और इस तरह से पूछा जाता है। लेकिन आइए अपन समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए अपने पास में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या चीज़ है, देखिए इधर देखिए अपने पास में, देखो जब भी अपने पास में इस तरह का बनेगा तो अपन डायरेक्ट किस तरह से करेंगे उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास में कि ये अपने पास में एक मुझे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, मुझे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ये, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से ये समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपको ये एंगल दे रखा होगा, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है कि नहीं है। ये एंगल दे रखा है, जैसे मुझे ये एंगल 30 दे रखा है, तो ये एंगल हमेशा कितना होगा, फिर ये एंगल अपने पास में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 हो जाएगा कि नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 30 के पास वाले होंगे ना, इसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा, इसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा, इसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा। ये ध्यान रखना है आपको, इसको बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा। और इस वाले को जो बोलेंगे अपन, इस वाले को जो 60 के पास वाली है, जो 60 के पास वाला है, उस वाले को बोलेंगे, इस वाली भुजा को बोलेंगे सबसे इस वाले को बोलेंगे सबसे छोटी भुजा। इसको क्या बोलेंगे, छोटी भुजा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको याद भी कैसे रखना है वो भी ध्यान से देखो यदि किसी संख्या को अगर छोटी बनानी है ना, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे 10 है, 10 को छोटी बनाने के तो भाग देंगे, गुणा करेंगे। आपने बोला भाग देंगे, तो जब भी संख्या को अगर छोटी बनानी है ना तो हमेशा भाग देते हैं। अब वो किसका देते हैं उस चीज को समझो। देखो अपने पास में ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है ए,
बी और सी। ये यहाँ ही समझ लो कि जब भी अपने पास में, जैसे मेरे पास में अगर मैं बोल दूँ, अगर अपने पास में ये एच, अगर ये ए है, तो अगर आपको सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो ये ध्यान रखना कि हमेशा इसको a√3 हो जाएगा। ये क्या होगा? a√3 होगा। इस बात को ध्यान रखें कि ये हमेशा a√3 होगा। अगर ये भुजा सबसे छोटी भुजा a है तो ये a√3 होगा। लेकिन यदि अपने पास में ये a दे रखी है, अब की बार ये b दे रखी है, ये b दे रखी है, तो ये अपने पास में 60 है और ये अपने पास में कितना है? 30 डिग्री है। तो ये हमेशा अपने पास में b/√3 होगा। इस बात को ध्यान रखें। ये वाली भुजा कितनी होगी? b/√3 होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखो, एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि 30 के सामने वाली का दुगना, 30 के सामने वाली की दुगनी कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2a हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखो, 30 के सामने वाली का दुगना क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, 30 के सामने वाली का दुगना क्या होता है? कर्ण होता है। इन बातों को ध्यान रखें, इन बातों को आप सीख लें, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपने एग्जाम के क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि क्वेश्चन से किस तरह से आप इनके क्वेश्चनों को कैसे चुटकियों में करते हैं। आइए सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास में एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझो कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अभी जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, अभी जो सीखा है उसको अपन को अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो समझो, सबसे पहले क्या बनाएंगे? उन्होंने बोला है कि पाद से कितनी दूरी पर, पाद बिंदु से कितनी दूरी पर? ये अपने मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर। यहाँ से अपने पास में ये कितनी मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस शिखर से ये उन्नयन कोण अपने पास में, ये कोण कितना है? 30 डिग्री है। ये अपने पास में 90 है। ये कितना बन जाएगा? बोलो, ये 60 बनेगा कि नहीं? आपसे पूछा है कि हाइट समझा दो, आपसे पूछा है कि हाइट बताओ, इसकी हाइट बताओ। क्या बोलोगे? हाइट बताएंगे। तो देखो, वैसे तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन आप ये समझिए, अभी मैंने इसके जस्ट वाला देखना, मैंने बताया था कि अगर आपको ये दे रखा है और ये निकालना है, ये वाली छोटी भुजा होती है, ये वाली बड़ी भुजा होती है, ये वाली छोटी भुजा होती है। मैंने क्या ये नहीं समझाया आपको कि अपने पास में इस वाली ये छोटी, ये अपने देखो ध्यान से समझो, ये वाली बड़ी भुजा होती है और ये वाली छोटी भुजा। आपको छोटी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटी भुजा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इस ये जो दे रखा है ना, इसका क्या करेंगे? छोटी करने के लिए अपन, छोटा करने के लिए इसमें भाग देते हैं, √3 का भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 10√3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अपने पास में आंसर है। ठीक है, तो आपने बोला कि इतनी जल्दी आंसर, वो कैसे लिया है इतनी जल्दी आंसर? तो देखिए समझिए, सबसे पहले बहुत ही तरीके से अपन समझते हैं। ठीक है, बाकी शॉर्ट तरीका अपने पास में, ये शॉर्ट तरीका है। आंसर इसका 10√3 आएगा। आया कैसे वो समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बिल्कुल डिटेल बेसिक मेरा समझाने का तरीका है, बेसिक मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ये ध्यान रखो। देखो, ये अपने पास में बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है अपने पास में tan थीटा। ये अपने पास में बेस यानी कि हाइट अपॉन बेस कितना हो जाएगा? ये अपने पास में 30 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? आगे यहाँ लिख दो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। 30 डिग्री बराबर h/30 हो जाएगा कि नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 होगा बराबर h/30 होगा। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हो। h की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास में, ये आ जाएगी 30 और √3 आ जाएगी। और आप इसको काटो, देखो h को क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या? √3 गुणा √3 गुणा 10 बटे ये √3 से √3 कैंसिल। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√3। h की वैल्यू कितनी आई? 10√3। और यही तो अपने आंसर था, मैं पहले ही बता दिया कि ये आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से, ये लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। बाकी आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो अपने पास में, ये आपको समझ में आ गया ना?
देखो दोबारा समझा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपने पास में मैंने क्या समझाया आपको, मैंने ये समझाया कि सर जी इस तरह का एक समकोण त्रिभुज होता है, ये भी होता है। अगर ये 30 डिग्री है, जरूरी नहीं है कि ये 30 हो, ये 60 हो सकता है। तो ये अपने पास में 30 है, 30 के पास वाली भुजा बड़ी होती है, 30 के पास वाली भुजा बड़ी होती है अपने पास में। तो ये बड़ी भुजा है अपने पास में। इस अगर ये ए है तो ये ध्यान रखना है, ये a√3 होगा, और 30 के सामने वाली का दुगना होता है ये, तो ये 2a हो जाएगा। 30 के सामने वाली का दुगना होता है ये, तो 30 के सामने वाले का दुगना क्या होता है, कर्ण होता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखो आपको 30 के ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो छोटी वाली भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी वाली भुजा निकालने के लिए अपन को क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो अपने पास में 30 के अंदर √3 का भाग लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 10√3 विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आंसर है अपने पास में। इस तरह के क्वेश्चन को करने का यही एक प्रोसेस है, ठीक है। तो कल भी एक वीडियो आएगी, उसके अंदर भी मैं हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। CHSL के अंदर ये आने वाला है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।